अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कुरान ने जब एक बार कह दिया यहूद और नसारा फितनाबाज है, वो भरोसे के लायक नहीं है। ईरान के पास वक्त कम है, मैंने पहले ही कहा था। आखिरकार यूएस इजराइल ने मिलकर ईरान के ऑयल डिपोट पर भारी बमबारी की है और ऐसा धमाका हुआ जैसा धमाका न्यूक्लियर अटैक में होता है। जिसके बाद सुबह के वक्त जब ईरान में सूरज निकला तो सूरज का एक भी धूप, एक भी किरणें ईरान के जमीन पर पड़ा ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा तहरान अंधकार में छा गया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ईरान के पास वक्त बहुत कम है। अगर ईरान रोज कम से कम मिसाइल अगर इसराइल पर दागेगा तो यूएस इसराइल एक दिन भारी संख्या में बमबारी करके पूरे ईरान को इस कंडीशन में लाकर खड़ा कर देगा कि ईरान बचे हुए मिसाइल का इस्तेमाल कर ही नहीं सकेगा। आखिरकार वही हुआ। तो ईरान को यह गलती नहीं करनी चाहिए। अगर ईरान इंसानियत दिखाते हुए इसराइल पर कम मिसाइल छोड़ रहा है, अगर इंसानियत दिखाते हुए ईरान इसराइल पर कम हमला कर रहा है, तो फिर ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जो इंसानियत ईरान दिखाता है वो इंसानियत इसराइल के पास मौजूद ही नहीं है, वो इंसानियत अमेरिका के पास मौजूद ही नहीं है। जो हिंदू, हमारे देश के जो हिंदू भाई इस वीडियो को देखकर खुश हो रहे हैं कि देखो ईरान की बर्बादी, वो एक नंबर के बेवकूफ और मूर्ख है। क्योंकि जब ईरान पर इस लेवल का हमला हुआ, जिस लेवल का हमला पिछले कई सालों के दशक में किसी ने नहीं किया है, और इसके बाद क्या हुआ जानते हैं? पूरे वातावरण पर इसका फर्क पड़ेगा। जो अमेरिका कल तक, जो दोगला अमेरिका कल तक चिल्ला रहा था ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, इंडिया पर वो सैंक्शन लगा रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है इंडिया, ऑयल क्या बोलते हैं, कोयला जलाकर बिजली उत्पाद कर रहा है, इंडिया को बंद करनी चाहिए। आज वो अमेरिका कहाँ है? जब ग्लोबल वार्मिंग की हवा निकल गई, जब ईरान का उन्होंने पूरा हवा को खराब कर दिया, तो यहूद नसारा दोगले टाइप के लोग हैं। इसराइल अमेरिका दोगले टाइप की कंट्री है, इन पर भरोसा नहीं की जा सकती है। अपने मतलब के हिसाब से ये लोग बात करते। तो देश के हिंदुओं को इसराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और मोदी जी को अमेरिका को लताड़ लगानी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग अब कहाँ है। वेयर इज ग्लोबल वार्मिंग डोनाल्ड ट्रंप? वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।